द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह के हालात थिएटर से लेकर सड़क तक बने हुए हैं, लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जा रही है, उनको मारने पीटने की बात कही जा रही है। ये तमाम बातें जो भी उस फिल्म को देख रहा है उसके बाद की जा रही है, जिसको लेकर अब कहीं और से नहीं बल्कि बॉलीवुड से, जहां ये मूवी बनती है, वहीं से आवाज बुलंद हुई है और इसे जाहिलपन करार दिया गया है और बताया गया है कि अगर तक कश्मीर फाइल्स बन सकती हैं तो अलग अलग मूवीज भी बननी चाहिए जो इस देश के अंदर घटना घटी है, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन जिस तरह से जहर और नफरत भरने की काम इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर जाहिलपन है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब तक आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया द कश्मीर फाइल्स को लेकर दी है। इन सबसे इतर सबसे डराने वाली तस्वीरें निकलकर तब सामने आई हैं जब द कश्मीर फाइल्स के नाम पर थिएटर में जो मूवीज देख रहे थे लोग, उन लोगों ने ऐलान तक किया है मुसलमानों के खिलाफ, उन्हें टारगेट करने के लिए ऐलान किया जाने लगा था। लेकिन अब तक जो चुप्पी साधे बैठे हुए थे लोग, उन सबसे इतर बॉलीवुड ने आवाज बुलंद कर दी इस मूवी के खिलाफ। उन्होंने बताया है कि ये जो फिल्म बनाई गई है, ऐसी फिल्म बनाना और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर फूले ना समाना, ये जाहिलपन से ज्यादा कुछ नहीं है, बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है। न केवल द कश्मीर फाइल्स में काम करने वाले अनुपम खेर जो इतरा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर रोते हैं, बिलखते हैं और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है उसके बाद खिलखिलाने लगते हैं, तो वही दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। सबसे पहले आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रकाश राज, जो बहुत बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के और दक्षिण भारतीय फिल्म के बड़े कलाकार हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस ओर इशारा किया है कि द कश्मीर फाइल्स बन सकती है, जिसको आप सच बताते हैं तो ऐसे में कई और फिल्म्स बननी भी चाहिए। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, डियर सुप्रीम एक्टर टर्न्ड प्रोड्यूसर, विल यू आर्म ट्विस्ट दीज फाइल्स टू एंड रिलीज देम एंड हैशटैग जस्ट आस्किंग। उन्होंने साफ तौर पर गोधरा फाइल्स का जिक्र किया है, उन्होंने दिल्ली फाइल्स का जिक्र किया है, जीएसटी फाइल्स का जिक्र किया है, डिमोनेटाइजेशन फाइल्स का जिक्र किया और कोविड फाइल्स के साथ साथ गंगा फाइल्स का जिक्र किया। आपको मालूम होगा गोधरा फाइल्स का मतलब जो 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे हुए थे जिसमें मुसलमान मारे गए थे, उसका जिक्र किया है कि क्यों इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। दिल्ली फिल्म्स का जिक्र किया है। आपको याद होगा कि 2019 के करीब किस तरीके से पूरे उत्पाती सड़क पर उतर आए थे और जिस तरह से दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई, कई मुसलमानों की उसमें हत्याएं कर दी गई थी, उसकी भी जिक्र किया है, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी मारे गए थे। उसका जिक्र किया है कि दिल्ली फाइल्स क्यों नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी थी। जीएसटी फाइल्स का जिक्र किया है, जिसमें जबरदस्ती जीएसटी थोप दी गई थी, उसके बाद कई व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली थी, कई परिवार बर्बाद हो गए, कई व्यापार बर्बाद हो गए। लेकिन उस पर पूछा गया है कि जीएसटी फाइल्स क्यों नहीं बन रही। इसके साथ ही डिमोनेटाइजेशन फिल्म्स की बात की गई है, यानी नोटबंदी को लेकर जो पूरा माहौल बना था, आपको याद होगा, और उसके बाद लोग लाइन में लग गए थे, उसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि नोटबंदी पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए। इसके साथ ही कोविड फाइल का जिक्र है, जिस तरीके से कोविड आया था और उसके बाद लोग पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए थे, कई लोग तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे और लंबा एक कतार देखने को मिलती, छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से निकले थे, आपको याद होगा वो भयावह मंजर। उसके लिए पूछा है प्रकाश राज ने क्यों इस पर मूवी नहीं बननी चाहिए। और एक आखिरी जो सबसे दिल दिला देने वाली बात है, जिस पर शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को, गंगा फाइल्स का जिक्र किया है, जिसमें कोविड के दौरान सेकेंड वेव जब आई थी, उस दौरान हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर लोग मर रहे थे, शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी और अब नदी किनारे उनको दफनाया जा रहा था। वो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उसे दबाने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही थी। उसको लेकर प्रकाश राज ने पूछा है कि क्यों नहीं इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। यानी लताड़ लगनी शुरू हो चुकी है। इन सब से तरह आपको मालूम होगा दारा सिंह के बेटे हैं बिंदु दारा सिंह, उन्होंने भी अब सवाल पूछ लिया है। उनका कहना है, एक विभाग पत्रकार है, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर छापा है जो बयान है बिंदु दारा सिंह का। उन्होंने लिखा था कश्मीर फाइल्स को लेकर बिंदु दारा सिंह का बड़ा बयान आया सामने, कहा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए किसी कौम को ब्लेम करना जाहिलपन है। रियल बिंदु सिंह बोले कि जो लोग थिएटर में कर रहे हैं वो बेहद घटिया और गलत है। हम आपसे लगातार बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वहां जब मूवीज देखी जाती है और उसके बाद जैसे ही मूवी खत्म हो रही है उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उन पर अत्याचार करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए उकसाया जा रहा है। यानी फिल्म में ऐसा क्या है जिसके बाद इस तरह टारगेट किया जा रहा है, जबकि कश्मीरी पंडितों को अगर आप सुनेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है।
जो वहां पर थे, जिनके साथ हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न केवल वो बल्कि जो उनका साथ मुसलमान वहां पर दे रहे थे उनको भी मार दिया गया था। लेकिन ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। ये अधूरी फिल्म है, ये झूठी फिल्म है और उसको लेकर ही अब एक फिल्म बनी है कश्मीरी पंडितों को लेकर। लेकिन बनाई किस तरीके से जा रही है आप सोचिए कि देश भर के मुसलमानों को टारगेट करने का जिक्र जब जब फिल्म खत्म होती है तब क्यों होता है। इसी लेकर बकायदा बिंदु तारा सिंह ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर बिंदु तारा सिंह का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए आगे जो बताने वाले हैं वो बताएं। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक्टर बिंदु तारा सिंह का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने फिल्म को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों पर ये फिल्म सभी का दिल जीत रही है, हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। ऐसे में एक्टर बिंदु तारा सिंह का फिल्म को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जब बहादुरगढ़ गए थे तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर बातचीत की और बिंदु तारा सिंह का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए किसी कौम को ब्लेम करना जाहिलपन है। थिएटर में जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। बिंदु तारा सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू ही थे, हिंदू से सिख और मुसलमान हुए। हिंदुइज्म इज इंडिया और हम उसी का हिस्सा हैं। बिंदु तारा सिंह राजस्थान के बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान का ये पूरा बातचीत है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जाहिलपन है और क्या नहीं है। आप देखिए जैसे फिल्म खत्म होती है उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर दी जाती है। यानी इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है उसका मकसद क्या है, उस पर इतरा रहे, खुश हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि उनका मकसद कहीं ना कहीं एक बड़े हद तक पूरा कर रही है ये फिल्म। जबकि अगर आप असली जो वाकई कश्मीरी पंडित हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनसे जाकर मिलिएगा, उन परिवारों से मिलिएगा, उन परिवारों ने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा है कि जो ये फिल्म बनी है वो झूठी है, अधूरी फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया है, जिस तरीके से इस पूरी फिल्म में एक पार्टी विशेष को टारगेट किया गया है, दोनों ही गलत है। क्योंकि पहली तरफ अगर आप देखेंगे जाकर तो इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि केवल हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो गलत है। मुसलमान जो उनके लिए खड़े हो रहे थे उन्हें भी मार दिया गया था, ये कश्मीरी पंडितों का कहना है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जिस वक्त हमारे साथ ये घटना घट रही थी उस वक्त भाजपा कांग्रेस सरकार में नहीं थी, बल्कि वीपी सिंह की सरकार थी और बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। और जब हम पर अत्याचार हुआ, हमें मारा पीटा गया, हमें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। यह दोगली राजनीति वाली मूवी है जिसके माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक तो कश्मीरी पंडित बोल रहे थे, उनकी अनसुनी की जा रही है, तमाम लोग बोल रहे थे, उसकी अनसुनी की जा रही है। अब तो जिस जगह ये मूवी बनती है यानी बॉलीवुड, वहां से भी आवाजें बुलंद होने लगी है कि आपने जो फिल्म बनाई है वो झूठी है, अधूरी है और ये जाहिलपन है जो अब लोग थिएटर में कर रहे हैं। थिएटर से लेकर सड़क तक जो किया जा रहा है इस फिल्म को देखकर, यह गलत है, जाहिलपन है। और साथ ही अगर मूवी बनानी है तो उन तमाम मूवीज पर भी बनाइए, तमाम मुद्दों पर बनाइए जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।